इस अवसर में आपकी बातों का मैं जवाब दूं? मैं नहीं दूंगा। और इसलिए आज बहुत महिलाओं ने रास्ते में महाराज साहब उपवास आमिल एकासना, उपवास आमिल एकासना, हाँ रास्ते में पचखान, जैसे कि मैं पचखान बेचने के लिए निकला। हाँ तरकारी वाला आता है, सब्जी ले लो, सब्जी भिंडी आई है, तूरी आई है, हाँ आमिल ले लो, एकासना ले लो, उपवास ले लो। अरे पचखान तो सब्जी थोड़ी है। रास्ते में मिल गए, पचखान दे दो, पचखान दे दो। ये विधि है? विधि नहीं है। और इसलिए आप सबको कम से कम मंदिर, प्रवचन, भोजन मंडप और प्रतिक्रमण, हाँ प्रतिक्रमण, इस 4 ठिकाने के ऊपर आप सबको मौन ही रहने का। गुर्जरेश्वर कुमारपाल 120 दिन का मौन रख सकता है, तो आप कौन से कुमारपाल हो कि आपको बोलना पड़ता है? हो जाओ साइलेंट, हो जाओ साइलेंट। और एक बात समझ के रखो, बोलते हो तो मात्र शब्द का ही पता लगता है, जब नहीं बोलते हो तब आपका मौन आपके शब्द से ज्यादा प्रभावक बनता है। हाँ प्रभावक बनता है आपका मौन। ज्यादा ताकत उस मौन में मिलती है। और इसलिए गुर्जरेश्वर कुमारपाल का मौन था। मंत्रिमंडल अब ये समस्या का निवारण के लिए कुमारपाल की सुप्रीम अथॉरिटी जो थी, कौन थी? हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज। और हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज के पास जाते हैं और कहते, गुरुदेव सिंध का बादशाह ने पाटन के ऊपर आक्रमण किया है और राजाधिराज पौषध में है, आप उसको इजाजत दो, पौषध पार। और तब हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज कहते हैं मंत्रिमंडल को, पौषध पारने की जरूरत नहीं है, एक सुश्रावक इतनी उत्तम आराधना कर रहा है, तो मैं अपनी शक्ति से सिंध का बादशाह को वापस लौटा देता हूं। और उसी दिन रात को छावनी में से सिंध का बादशाह का पूरा बेड को उठाकर कुमारपाल के सामने रख दिया। और कुमारपाल की ओर से हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने बातों का रोल हाथ में ले लिया। सिंध का बादशाह को कहते, क्या करना है? युद्ध करना है या वापस सम्मान में लौट जाना है? सिंध का बादशाह तो डर गया। रात को 2 बजे किसने मेरा किडनैप किया? हाँ किसने मेरा अपहरण किया? रात को 2 बजे मैं तो फुल प्रोटोकॉल के साथ छावनी में सोया था। मेरी छावनी के चारों ओर सोल्जर्स खड़े थे और ये सोल्जरों के बीच में से, जगते हुए सोल्जरों के बीच में से कौन मुझे लेकर आया? और हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज कहते हैं, मैं खींच कर लाया। तेरे सब सोल्जरों को पता नहीं लगा और मैं उठाकर लाया हूं। बोल अब क्या करना है? जिंदा रहना है कि जीवन समाप्त करना है? क्या बोले सिंध का बादशाह, क्या बोले? गुरुदेव मैं आपका दास हूं, आपका आदेश शीर्षा बंद है, वापस सम्मान में चले जाओ। कार्तिक शुद्ध पूनम के बाद गुर्जरेश्वर कुमारपाल पौषध पूर्ण करेंगे, वापस सिंहासन के ऊपर विराजमान होंगे। बाद में युद्ध की बात करना, अब युद्ध नहीं होगा। वापस लौट जाते हैं। धर्म का ये सामर्थ्य है, वीरति धर्म का ये प्रभाव है। और आज से उस वीरति धर्म की आराधना का अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को हम 100% इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं आया हूं। एक बात समझ के रखो, मैंने यदि बड़े सिटी में चातुर्मास किया होता तो मुझे प्रवचन में हजारों लोग मिल सकते थे। हाँ मैं पॉपुलर बन सकता था, लेकिन आपके साथ मुझे भी इधर शुद्ध धर्म की आराधना करनी है। आपका और सबका साथ मिल जाए तो
तो शुद्ध धर्म की आराधना इधर हम कर सकते हैं। वर्तमान समय में धर्म की आराधना अनिवार्य है, अनिवार्य है। और वो धर्म कैसा चमत्कार आज भी कर सकता है, उसके लिए मैंने आज आपका समय ज्यादा ले लिया, लेकिन वो आज प्लेटफॉर्म बनाना था। 9 बजे का प्रवचन का समय था, लेकिन प्रवचन शुरू ही 9:30 बजे हुआ। कल से सब मैं नहीं चलाऊंगा। प्रवचन का टाइम तो आपको कंपलसरी पालन करना ही पड़ेगा। प्रक्षाल का, पूजा का और सब आराधनाओं का टाइम में सेटिंग होगा। प्रवचन का टाइम 9 बजे का ही रखने का मेरा भाव इसलिए है कि आदोनी से भी कुछ युवक लोग जो प्रवचन में आना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को यदि ये समय मिले तो वो लोग आ सकते हैं। 9:30 का कर दो, 10 बजे का कर दो, कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए ही वो प्रवचन होगा, बाहर वाले को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि हम 4-5 दिन के लिए अभी 9 बजे का प्रवचन का समय रखें और आधुनिक वाले को भाई टेस्ट कर ले कि कितने लंबे तक वो आते हैं, कितने दिन तक आते हैं। जब तक वो आते रहेंगे तब तक अपना प्रवचन का समय 9 बजे का रखेंगे, लेकिन जब पता लग जाएगा भाई आधुनिक वाले सब एब्सेंट है, तब वापस प्रवचन का समय आपके हिसाब से हो जाएगा। आप तो इधर ही हो, समय का एडजस्टमेंट कर लेना। पूजा एक बार समझ के रखो, प्रवचन के बाद हो सकती है, लेकिन पूजा के बाद प्रवचन वापस नहीं हो सकेगा। इसलिए और दूसरी बात, पीछे से सब जो महिलाएं आई थी, खुर्शियां उनको चाहिए। बातें करते करते प्रवचन मंडप में प्रवेश करना। कल से मैं बहुत ज्यादा कठोर बनकर जिस महिला प्रवचन के मंडप में प्रवेश करने के बाद बातें करते करते आती होगी, उसको मैं इधर खड़ा ही रखूंगा। मैं जाहिर में उसको अपमानित करूंगा, हालांकि मुझे करना नहीं है। हमारे जैन संघ की वो श्राविका है, सुलसा और मैणा, उसके स्वरूप में मैं उनको देख रहा हूं। इसलिए कोई भी महिला के लिए मुझे कठोर समालोचना करनी पड़े और मेरे लिए ज्यादा आघातप्रद है उनको सुनने के बजाय। इसलिए सबको मैं हृदय से विनंती करता हूं, प्रवचन में 5 मिनट 8:55 को आपको इधर आ ही जाने का है, आ ही जाने का है। और इधर कम से कम पचखांड एकासना का रखा है, कम से कम पचखांड। बैसना आराधकों के लिए है ही नहीं। जिस किसी को बैसना करना अनिवार्य है आरोग्य की वजह से, उन लोगों को पर्सनली मेरा संपर्क करना पड़ेगा और मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। बाद में मैं उनको बैसना करने की इजाजत दूंगा, उसके अलावा नहीं मिलेगी। इसलिए उसमें आपकी राय चाहिए। महिलाओं को साध्वी जी भगवंत को मिल लेना, भाइयों को मुझे मिल लेना। और साध्वी जी भगवंत जिसको बैसना की इजाजत जिस महिलाओं को देते हैं, वही साध्वी जी भगवंत की बैसना की इजाजत चलेगी। साध्वी जी महाराज बहुत समझदार है और जिसको जरूरत होगी वो खुद तपस्वी है, लेकिन आपको तब ही कराए ऐसा आग्रह उनका नहीं है। बहुत उदारता के साथ आपकी बात सुनेंगे और आपको इजाजत देने की होगी तो जरूर मिल जाएगी। इसलिए उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और भाइयों में मेरा संपर्क कर ले, जिसको बैसना करना हो उन सबको। और आप समझ के रखो, पाठ के ऊपर जितना मैं स्ट्रांग दिखता हूं ना, इतना ही सॉफ्ट नीचे उतरने के बाद हूं। इसलिए डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत चिंता आवश्यक नहीं है, वो होता है। और इसलिए बात एक बार समझ के रखो, पाठ के ऊपर बैठने के बाद यदि स्ट्रांग नहीं रहो तो आप स्ट्रांग बन जाते हैं। इसलिए इधर तो मुझे स्ट्रांग रहना ही पड़ता है, स्ट्रांग रहना ही पड़ता है। पाठ के ऊपर मेरा रोल है और नीचे मेरा रियल है। इसलिए रोल एंड रियल। रोल में तो एंग्री यंग मैन के रोल में होना हो तो हमको
कड़क रूप से ही डायलॉग देना पड़ता है, हाँ बदतमीज कह के ही शुरू करना पड़ता है, लेकिन जब नीचे आता है तब महानुभाव कह के ही बात करते हैं। इसलिए नीचे उतरने के बाद मैं आपकी सब बातों का रास्ता निकाल दूंगा, लेकिन मेरी ये 4 ठिकाने के ऊपर कंपलसरी, हाँ कभी कभी आपका एकासना का भोजन मंडप में भी मैं आ जाऊंगा, हाँ और रेड पड़ जाएगी, और ये रेड एनफोर्समेंट की रेड होगी, उस रेड में से बचना कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब नियमों का कंपलसरी पालन करने का है। 2 टाइम प्रतिक्रमण फर्जियात है, शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण ही होगा, और सुबह में भी सामूहिक रखा है कि इंडिविजुअल, हाँ सुबह के समय में पर्सनल रखा है और शाम के समय में सामूहिक रखा है। इसलिए शाम के समय में प्रतिक्रमण में कंपलसरी आने का है। आज चतुर्दशी का दिन है, आज शाम का प्रतिक्रमण का समय पुरुषों का 6:30 बजे का है, और उपाश्रय के नीचे के हॉल में अपना प्रतिक्रमण होगा, जाहिर कर दिया है। और सब पुरुषों को कंपलसरी प्रतिक्रमण की आराधना में आने का है। उसमें तबीयत का बहाना नहीं चलेगा। वैसना में तबीयत का बहाना चल जाएगा, हाँ एकासना में उसमें आपकी प्रामाणिकता। आप मुझे कहेंगे महाराज साहब मुझे डायबिटीज है और मुझे सुबह कुछ शुगर लेना जरूरी है, तो मैं कोई आपका रिपोर्ट नहीं देखूंगा, आपको रजा दे दूंगा। हाँ हाँ इसमें कोई मैं इतना आपकी